अगला क्वेश्चन में देखते हैं 28th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी का पॉइंट दिया हुआ है एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं हम नहीं जानते कैसे बनेगा, ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ हम लोग को समझना भी जरूरी है। बोल रहा है क्या कि डिस्टेंस निकालना है, इतना तो फिक्स है कि डिस्टेंस निकालना है। अब किसके बीच में निकालना है, द पॉइंट पी एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस, ठीक है। एक जो प्लेन है, सबसे पहले हम यहां बनाते हैं क्या, एक्स वाई जेड एक्स, ठीक है। हम लोग के पास क्या है, एक पी पॉइंट तो है, यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, पी पॉइंट है। फिर बोल रहा है क्या कि ये जो 3 पॉइंट है ना वो एक कहीं प्लेन पे है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या, एक प्लेन है, ठीक है। जब एक प्लेन है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये हो गया ए, मीन्स क्या एक लाइन में नहीं करना है, जैसे एक लाइन में करेंगे ना तो क्या हो जाएगा वो कोलिनियर, तो फिर आगे निकलेगा ही नहीं। तो ए हो गया यहाँ, मान लेते हैं ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं ए बी और ए सी, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए होता है, अगर एक प्लेन में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है या कुछ भी ऐसा चीज़ दिया हुआ है तो हम लोग को एक प्लेन में चाहिए नॉर्मल। अब एक चीज़ देखो तो, अगर ये प्लेन है, ठीक है, अगर ये प्लेन है, मान लेते हैं ये बुक है, ठीक है, ये प्लेन है, प्लेन पे 2 लाइन दिया हुआ है ऐसे करके, मान लेते हैं ए बी है और ए सी। यहाँ से जब हम लोग नॉर्मल निकालते हैं तो एक चीज़ बताइए, क्या ये जो लाइन है यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है, परपेंडिकुलर होगा ना। अगर मान लेते हैं ये प्लेन है, सपोज दैट ये प्लेन है, इसको भूल जाइए कि कौन सा एक्सिस पे, एक्स वाई जेड एक्सिस पे कौन सा एक्सिस पे है, वो हम लोग पता नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है कि ये जो मेरे पास प्लेन है, प्लेन में 2 लाइन दिया हुआ है, जैसे ये लाइन दिया हुआ है ना, ए बी और ए सी 2 लाइन है, क्योंकि कोऑर्डिनेट है ना वो, तो वहाँ पे लाइन है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट है ए बी और सी। वहाँ से अगर हम लोग नॉर्मल निकालेंगे तो एक चीज़ बताइए क्या कि ए बी जो लाइन खींचा हुआ है उसके परपेंडिकुलर होगा, ये इस पेज के परपेंडिकुलर होगा ना नॉर्मल, तो और ये जो ए सी है निकला हुआ तो ए सी के भी परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ से बताइए क्या सही है कि जब ए बी और ए सी जो है दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए बी और ए सी मतलब ये प्लेन में ही है तो दोनों का परपेंडिकुलर होगा, तो इसका जो नॉर्मल निकलेगा वो नहीं निकलेगा ए बी क्रॉस ए सी निकलेगा ना, ए बी। इससे पिछला क्वेश्चन में भी बता चुके हैं कि जब 2 लाइन या 2 प्लेन, जब 2 लाइन या 2 प्लेन, ठीक है, जब उसका नॉर्मल निकालते हैं, ठीक है, अगर नॉर्मल उसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, नॉर्मल जो है वो किसी के परपेंडिकुलर है 2 लाइन या 2 प्लेन का, तो क्या होता है उसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट चलता है। तो ये जो ए बी लाइन है और ए सी लाइन है ये दोनों जो है क्रॉस प्रोडक्ट होगा इस नॉर्मल वेक्टर का। क्या सही है, नॉर्मल वेक्टर का होगा ना। अब यहाँ पॉइंट को देखते हैं हम, ठीक है। अब ये पॉइंट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये पॉइंट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पी पी, ठीक है। अब ये देखिए ये जो पी है क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, नहीं ना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं ये जो पी पॉइंट है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं क्या, परपेंडिकुलर, कहाँ पे, डी पे। तो यही बताना है कि ये जो पी डी है ये डिस्टेंस है ये कितना होगा। तो पी का दिया हुआ कितना, पी प्लेन का दिया हुआ 6 5 9। अब हम लिख देते हैं सारा का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट है और सी कोऑर्डिनेट है। अगर बताइए कि अगर तीनों का हम लोग हर एक लाइन का पोजीशन निकाल देंगे, पोजीशन निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हर एक लाइन का हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो ए पी का पोजीशन वेक्टर, ए पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पी माइनस ए मतलब क्या, 6 माइनस 3 आई कैप प्लस 5 माइनस -1 मीन्स क्या हो जाएगा 6 जे कैप प्लस 9 माइनस 2 7 के कैप, ठीक है। अब क्या निकालते हैं,
ए पी निकाल लिए, अब वहीं से निकालेंगे क्या, ए बी निकालेंगे। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी का पोजीशन वेक्टर होता है बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब क्या हो गया, -5 मतलब सॉरी 5 - 3 कितना हो गया 2i कैप प्लस 2 माइनस -1 क्या हो जाएगा 3j कैप प्लस 4 - 2 कितना हो जाएगा 2k कैप। अब इसमें बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि ये p जो है पोजीशन वेक्टर आया कहाँ से। तो इस जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछता ना, ओरिजिन से, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं सपोज दैट ये ओरिजिन से अगर डिस्टेंस पूछता है और यहाँ परपेंडिकुलर रहता ना, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि वो डिस्टेंस था, मतलब 0 था, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, तो अगर यहाँ से ओरिजिन से पूछता तो ये क्या होता, r होता, और यहाँ से क्या होता है ये a वेक्टर होता पोजीशन वेक्टर। लेकिन मेरा डिस्टेंस पूछा कहाँ से है, डिस्टेंस पूछा है पॉइंट P से, ठीक है। तो कहाँ से पूछा है, पॉइंट P से। जब पॉइंट P से जब पूछ रहा है तो ये मेरा हो जाएगा r वेक्टर, ठीक है, ये r वेक्टर होगा। और ये जो होगा मेरा ये वो हो जाएगा डिस्टेंस, जो dn कैप लिखते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें, ठीक है, डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या हो जाता है r वेक्टर डॉट n कैप। जो n कैप होता है ना वो क्या हुआ, तो ये n वेक्टर निकालेंगे। जब n वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ n कैप की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो n कैप इज इक्वल टू क्या होता है n वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ n वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं क्या है, इतना समझ में आया। अब हम लोग निकालते हैं क्या है, ए बी से तो निकाल लिए पोजीशन वेक्टर, अब निकालते हैं ए सी का पोजीशन वेक्टर। किसका निकालते हैं, ए सी का पोजीशन वेक्टर। जब ए सी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो हम देखते हैं क्या है कि ए से सी के बीच में मीन्स सी माइनस ए, मीन्स क्या हो गया -1 - 3 कितना हो गया -4i कैप प्लस -1 - +1 मीन्स 0j कैप प्लस 6 - 2 कितना हो गया 4k कैप। अब मेरे पास क्या आया, ए बी और ए सी का क्रॉस निकालना है जो कि मेरा नॉर्मल वेक्टर देगा, ठीक है। ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे जो मेरा देगा क्या, नॉर्मल वेक्टर देगा। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल वेक्टर निकालता हूँ यहाँ पे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, इसी को हम लोग बोल देंगे नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, ए बी का। तो ए बी का क्या है 2 3 2 और ए सी का क्या है -4 0 4। अब यहाँ से डिटरमिनेंट जब निकालते हैं हम लोग, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आई कैप क्या हो जाएगा 4 × 12 -2 × 0 2 0 माइनस जे कैप, यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 8, फिर प्लस क्या हो जाएगा के कैप 0 माइनस माइनस प्लस 4 × 12। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12i कैप माइनस 16j कैप प्लस 12k कैप। हम लोग का क्या आया, ये आया मेरा n वेक्टर। जब n वेक्टर आया तो हम लोग का जो फॉर्मूला था d इक्वल टू, यहाँ देखिए डिस्टेंस कौन सा है PD, इसी को लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r डॉट n कैप। n कैप मीन्स r वेक्टर क्या हो गया डिफाइन किए हुए हैं, r वेक्टर हो गया P से A मतलब AP का पोजीशन वेक्टर। तो AP का पोजीशन वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। डॉट प्रोडक्ट किसका हो जाएगा, n वेक्टर कितना है, n वेक्टर मेरा निकला हुआ है 12i कैप माइनस 16j कैप प्लस 12k कैप। ये हो गया n वेक्टर। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए n कैप चाहिए। आया ये n वेक्टर लेकिन चाहिए n कैप। तो हम क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे किससे
मैग्नीट्यूड ऑफ एन का मीन्स क्या हो गया, रूट अंडर, जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप डॉट, यहाँ से एक काम करते हैं 4 जो है कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 4 जब कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 12, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाय क्या हो जाएगा रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इसी को यहाँ लाते हैं, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप डॉट 4 × 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर जब तीनों को प्लस करेंगे तो तीनों को प्लस करने के बाद कितना आता है, तीनों के प्लस करने के बाद आता है 544, ठीक है 544। और 544 का कितना हो जाएगा, 544 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4√34, कितना हो जाएगा 4√34। तो यहाँ से निकालते हैं 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप डॉट 4 × 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाय 4√34। 4 से 4 कैंसिल हो गया। जब 4 से 4 कैंसिल हुआ तो हम लोग यहाँ से लिख सकते क्या है, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं 3 × 9, ठीक है प्लस माइनस माइनस 6 × 24 प्लस 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 7 × 21, ठीक है डिवाइड बाय कितना हो जाएगा √34 इज इक्वल टू कितना हो गया 21 और 9 कितना हो गया 21 9 30, 30 में 24 गया तो बचा कितना 6, 30 में 24 गया तो 6 बचा 6/√34। जब 6/√34 है तो हम यहाँ क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं 34 और 34 क्या हो जाएगा 6√34 डिवाइड बाय 34, 3 ठीक है 2 × 6 और कितना हो गया 17 × 34। तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या 3√34/17। ये हो गया मेरा क्या डिस्टेंस मतलब क्या हो गया पीडी का डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 3√34/17। समझ में आया। तो क्वेश्चन को एनालाइज करना है, क्वेश्चन को देखने, ठीक है देख के क्या करना है एनालाइज करना है। और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है एक सबसे पहले हम लोग जो प्राइमरी कंडीशन क्या है कि रफ डायग्राम बनाना है, रफ फिगर बनाना है, डायग्राम में रफ फिगर बनाना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग